अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता आपकी बातों से, जैसे अभी आपने रिजर्वेशन पे प्रमोशन में बात की, ऑब्वियसली योग्यता का हनन नहीं होना चाहिए और किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। वेलफेयर स्टेट का मतलब यही है और असली डेमोक्रेसी, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का मतलब यही है। आपको ऐसा नहीं लगता कि महिलाओं को हम ज़रूरत से ज़्यादा जो अधिकार देते जा रहे हैं, कहीं पुरुष तो नहीं पीछे हट रहे हैं? मैं इस मूवमेंट पे आता हूँ। एक मूवमेंट था मी टू, सुना उसके बारे में? अब हुआ क्या कि 20 साल पहले, 17 साल पहले जो घटनाएं हुई उस पर भी लोग आके बोलने लगे। और दूसरी चीज़, जब बाद में देखा गया तो उसमें करीबन 70% के आसपास चीज़ें जो फेक पाई गई। तो मुझे लगता है ये न्याय है या एक सेंसनाइजेशन ऑफ द सब्जेक्ट है केवल? सर, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि हम महिलाओं को ज़्यादा अधिकार दे रहे हैं, क्योंकि सर लंबे समय से उन्हें सर सेकेंडरी माना गया है। तो मेरा सर इस पे स्ट्रॉन्ग पॉइंट यही है कि लगातार महिलाओं को सर हमें अपग्रेड करना चाहिए। लेकिन सर हाँ, एक इसका ये पक्ष हो सकता है कि जैसे मीटू में 70% फेक हुए, कि महिलाओं को सर खुद भी हमें इस चीज़ के लिए जागरूक करना होगा कि जो चीज़ें उनकी सेफ्टी के लिए बनी हैं, उनकी इम्पोर्टेंस के लिए बनी है, उनका गलत इस्तेमाल ना हो। और अगर ऐसा कहीं इस्तेमाल होता है तो हम कोशिश पूरी करें कि पुरुषों को भी न्याय मिले और ऐसी महिलाओं को सर कानून के अनुसार। जैसे मी टू कैंपेन है, ये वेस्टर्न वर्ल्ड से उठा, हम उसके फॉलोअर बन गए। तो ऐसा लगता है कि ये वास्तव में जो भारतीय महिलाओं की आवाज़ थी वो नहीं थी। एक्चुअली एक पॉपुलर कैंपेन शुरू हुआ और हम उसके एक तरह से फॉलोअर बन गए। इस पे आपका क्या कहना है? हाँ सर, कहीं कहीं इसका ये पक्ष हो सकता है कि सर वेस्टर्न से शुरू हुआ और सर इलीट फेमिनिज्म जो चीज़ें हैं उनको लेके ये ज़्यादा है। भारतीय महिलाओं की जो सर मुख्यतः जो चीज़ें हैं वो एजुकेशन को लेके हैं। और लेकिन सर मैं ये नहीं कहूँगी कि हम एकदम से फॉलोवर बन गए। हमारी कंडीशंस भी ऐसी हैं जिसमें मीटू की ज़रूरत है, महिलाएं खुल के अपनी बातें बोल सकें। तो सर एक मीटू को हम अपने अकॉर्डिंग